नमस्कार बच्चों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर अप टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। अब उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। लीनियर वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या पढ़े थे, आइए देखते हैं। हम लोगों ने लीनियर बेसिक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल PYQ के बारे में आज जानकारी लेंगे। क्या जानकारी लेंगे? PYQ के बारे में। हमने दो चीज आपको मैंने पढ़ाया था, एक पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दो चीज हमने पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस 10 ईयर्स में जो आया है उसी को हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला सवाल क्या है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या बताया था? ट्रांसपोज करने के लिए आइए देखते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखिए √2x इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर जाएगा √3y, तो x इक्वल टू √3 अपॉन √2y। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। देखिएगा x की वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड क्या है? इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको ये सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे x की, तो √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है? √3 अपान √2, √3 अपान √2y। देखिए माइनस में है, ये माइनस में, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये किस में है? माइनस में है। किसमें है? माइनस में है। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई माइनस में है √3 बाई √2y। ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये √3 मैंने बताया था, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? ओनली 3 होता है। ठीक है, और एक है √8। √8 को आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों बाहर हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो केवल क्या हो जाएगा? 3 बाई √2 माइनस में आएगा y हो जाएगा माइनस 2 में 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लिखेंगे x इक्वल टू √3 बाई 2 √3 अपन √2y। तो ये वैल्यू पुट किए हैं। अब देखिए, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, बाई 1 कर लीजिएगा। √2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 में 2 होगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा, और ये होगा y होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो √3y माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा y अपान √2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए √2 का इसमें एलसीएम लिए तो √2 का √2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3y √2 का यहाँ जाएगा तो 2 जा 4y, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो -3y, देखिए ठीक है, 3y इक्वल टू 3y माइनस, एक मिनट,
3y माइनस 4y क्या होता है? 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ध्यान से एक बार देख लीजिए, अंडर x की वैल्यू मैंने रखा √3 अपॉन √2y, 3 हो गया, √2y माइनस √8 को 2√2/1 y हो जाएगा। फिर √2 को एलसीएम लेंगे 2 और 1 में, तो √2 डिवाइड होकर 1, 3 1 जा 3, 3y आया। अब फिर √2 का 1 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 का 2 यहाँ लिखेंगे, और ये √2 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा? 2 जा 4y और माइनस 3y। ठीक है, √2 0 हो जाएगा। ये आप यहाँ 0 कर सकते हैं, ये यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे? वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थर्ड क्या है? ये x इक्वल टू माइनस √3 √2y। जब y की वैल्यू जब 0 आती है तो x की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये आपका वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब देख सकते हैं इसको, √2x √3y इक्वल टू 0, मैंने प्लस में था माइनस में कर दिया, माइनस आ गया। x की वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में, ये इक्वेशन सेकंड है, याद ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन सेकंड में मैंने पुट किया है। अब मैंने इस पे वैल्यू को रखा, फिर एलसीएम ने लिया बाई 1 करके, एलसीएम से ट्रांसपोज कर दिया, √2 का 0 0 हो जाता है, -3y, 2 2 जा 4y, तो -3y और 4y कितना होता है? -7y, y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू x में पुट कर दिया। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y माइनस 24, हेंस y फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या बताना है? y इक्वल टू mx प्लस c। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये भी कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मानिएगा, इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, 2x 2x प्लस 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। ये x की वैल्यू हमने निकाला। x की वैल्यू किसने पुट करेंगे? सेकंड में, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट करते हैं सेकंड में, x क्या है? 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, देखिए यहां से बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 11, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7y, माइनस 7y माइनस 24 यहां पर है। ठीक है, तो आप ये -7y 24, ये देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -11।
तो 7y इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -35 अपॉन -7। 7 1 जा 7, 7 5 जा 30, y इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब y की वैल्यू हम x में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा ये। पुट इन इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है। यहां पुट करिए 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है? 5 है, अपॉन, ठीक है। तो 11 माइनस 15 बाई 2, तो -4/2, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? -2। ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या निकालनी है? m की निकालनी है। फाइंड किसका करना है? m का। फाइंड वैल्यू किसका करना है? m का करना है फाइंड। देखिएगा, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। एम एक्स प्लस सी, सी की जगह यहाँ पर देखिए 3 है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इस सी की जगह क्या है? 3 है। क्या है? सी की जगह 3 है ये। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। ध्यान दीजिएगा, तो y क्या है? ये y की वैल्यू क्या है? 5 आई है। और m क्या? m है x की वैल्यू -2 और +3। ठीक है। तो 5 हो गया -2m +3। तो 5 यहां पर वेरिएबल इधर करेंगे कांस्टेंट को, -2m। तो ये क्या होगा? 2 इक्वल टू -2m। m की वैल्यू देखिए आपकी आगे 2/-2 इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा वो था y इक्वल टू mx प्लस सी हो गया था, यहाँ 3 रहेगा mx प्लस 3, mx प्लस 3। ठीक है। तो m की वैल्यू यहां से निकल गई। देख लीजिए आप लोग, ये कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। कोई भी एक इक्वेशन को लेकर आप x की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर पुट करेंगे आप किसमें? इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड, फिर y की वैल्यू आपकी आएगी, और फिर y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। ये आपका सवाल है, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस पीरियड। तो पहले आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर आप x मान लीजिएगा। ठीक है। अदर नंबर क्या मानेंगे? y मान लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन बोल रहा है तो आप x माइनस वाई मत कर दीजिएगा। आप x माइनस वाई मत करिएगा, x माइनस वाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कर रहा है तो हमेशा जो है y बड़ा रहता है x से, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? y माइनस एक्स इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 हो गया। एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम, वन नंबर इज थ्राइस टाइम, वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर नंबर। तो देखिए थ्राइस टाइम बोल रहा है अदर नंबर का, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। थ्राइस टाइम 3 इंटू एक्स, 3 टाइम होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा? 3x। तो ये इक्वेशन बनेगा, सेकंड का इक्वेशन बनेगा। ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे,
इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू क्या है 3x है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो 2x इक्वल टू 26। देखिए माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 26/2, तो x की वैल्यू आएगी 30। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू बोला 3 टाइम्स है ना, तो आप निकालेंगे x की वैल्यू यहाँ y में रख देंगे, तो y इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 13, तो y इक्वल टू 39 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आई आपकी 13 और y की वैल्यू क्या आएगी 39, तो 13 3 जा 39। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में x माना है, अदर नंबर y। ये ध्यान दीजिएगा कि x माइनस वाई नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा इसको डिफरेंस में x माइनस वाई, क्योंकि y क्या होता है बड़ा रहता है x के बल। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये हो गया सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री का होता है, और 90 और कप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का, ये ध्यान दीजिएगा पहले। ठीक है, तो ये क्या बोला है एक्सीड बोला है, क्या बोला एंगल ऑफ एक्सीड। तो पहले लार्जर नंबर जान जाएंगे, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर नंबर क्या करेंगे, पहले y ले लेते हैं, x ले लेते हैं लार्जर नंबर, और स्मॉलर y लेते हैं। ठीक है, तब क्या बोला सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहले आप इक्वेशन बना लीजिएगा। तो सप्लीमेंट्री है तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो है टू लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, ये इक्वेशन फर्स्ट ये तो बन गया। सेकंड क्या बोला है, एक्सीड ऑफ स्मॉलर बाई 18। एक्सीड लार्जर नंबर क्या है x है, ठीक, और स्मॉलर नंबर क्या है माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे भी करना रहेगा। तो आप इक्वेशन सेकंड को ही ले लीजिए, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट करते हैं 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ध्यान दीजिएगा मैंने पुट किया हुआ है, ये x की वैल्यू यहाँ ये देखिए, x की जगह पर 18 प्लस वाई लिखा है, प्लस वाई 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू माइनस करेंगे 10 8 2 716 162। ठीक है, तो y इक्वल टू 162/2, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 181, ये आएगा y की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, मान लीजिए इसको थर्ड मान लीजिए, वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन थर्ड पुट करिए y की वैल्यू x में, तो x इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू क्या है 81, तो क्या हो जाएगा 819 99 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आई। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा 99, स्मॉलर नंबर 81। तो वो 9 1 10 8 9 17 180, इसको जोड़ के भी आप देख सकते हैं 81 प्लस 99 इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो टू का सप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो 180 लेंगे, कप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो 90 लेंगे। अगर सप्लीमेंट्री एंगल आता है तो 180 लेते हैं, और कप्लीमेंट्री एंगल आता है तो आप 90 लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो 90 लीजिएगा, 90 डिग्री लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल 3800 रुपीज, सी बाई 3 बैट 5 बॉल 7050। ठीक है, मतलब ऐसे सवाल पूछता है 4 बॉल 3 बैट इतने रुपए का है, 2 बॉल 5 बैट कुछ रुपए का है, तो एक बॉल इच बैट और इच बॉल की वैल्यू बतानी है। मतलब प्रत्येक बैट प्रत्येक बॉल की वैल्यू बतानी है इसमें। चलिए आइए देखते हैं। तो बैट्स को आप पहले एक्स मान लीजिएगा, ठीक है, और बॉल को आप वाई मान लीजिएगा। पहले ये तो ध्यान दीजिएगा, बॉल को क्या मानिएगा वाई मानिएगा, बॉल को क्या मानिएगा वाई मानिएगा। ठीक है, करते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, सेकंड क्या है 3 बैट्स 5 बॉल्स इक्वल टू 1750। ठीक है, ये आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखिएगा, मैंने क्या बोला था एलिमिनेशन मेथड में कि कोई भी वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, किसी एक वेरिएबल को आप सेम कर सकते हैं, चाहे इस y को सेम करिए चाहे x को, चाहे y को सेम करिए चाहे x को सेम करिए चाहे y को सेम करिए। ठीक है, ठीक है, तो आइए सेम करते हैं, किसी को भी सेम कर सकते हैं आप। तो इक्वेशन फर्स्ट में मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, इसमें 6 का करिए। देखिए 7 5 35 x प्लस 30y और 0 0 8 5 या 44 15 4 19। ठीक है, और 6 3 जा 18x प्लस 30y प्लस, ये ध्यान दीजिएगा 30y इक्वल टू 0 0 3 42 3 45 54 105। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन, लिख लीजिएगा फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई करने पर, इक्वेशन सेकेंड में 6 का मल्टीप्लाई करने पर, ये यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो थर्ड एंड फोर्थ को हटाइए, तो देखिए कट जाएगा ये, तो 7 हो जाएगा, 2 में से होंगे 17x, ये 3 है, याद रखिएगा 3 है, ये 3 है,
ठीक है, और ये माइनस करेंगे 00, 10, 5 और 8, ठीक है 85। तो x इक्वल टू क्या आएगा 8500 अपॉन 70। तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 5 जा 85 500। तो ये 500 आपका आंसर आ गया। ये x की वैल्यू, x हमने क्या माना है, x हमने बैट्स माना है। क्या माना है, बैट। ये क्या है, बैट है, बैट्स है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में ही रख देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम इक्वेशन थर्ड में इसलिए नहीं रख रहे हैं कि ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम किस में रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। कितना है x की वैल्यू 500। 7 इंटू 500 प्लस 6y 3800, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3500 6y 3800, ठीक है। देखिए ये उधर आप कर लीजिएगा माइनस में 6y 3800 माइनस 3500, ठीक। तो 6y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 300 आएगा, कि y की वैल्यू क्या हो गई 300 बाई 6, 6 1 जा 650, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। ये क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। एक बात बताइए, बॉल की जो पैसे होते हैं कम होते हैं, बैट्स महंगे आते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई और y की, x की वैल्यू 500 जो बैट है, और y इक्वल टू 50 जो क्या है, बॉल है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल देख लीजिए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बोर्ड में सवाल आ चुके हैं। क्या लिखा है देखिए, द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है। फिक्स चार्ज है जो डिस्टेंस कवर करता है वो है, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर। तो उसका पैसा कितना लग रहा है 10 किलोमीटर का 105 रुपये। कितना लग रहा है 105 रुपये। एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, अगर आगे बढ़ रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, तो उसका पैसा कितना लग रहा है, पेड फॉर 155 रुपीज। तो पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पहले तो पूछ रहा है फिक्स चार्ज पूछ रहा है और पर किलोमीटर, और एक और सेकंड भी सवाल इसमें है, अगर ये डिस्टेंस 25 किलोमीटर जाए तो कितना पैसा हम क्या करेंगे, पे करेंगे। तो पहला 10 किलोमीटर जा रहा है ना, अभी दूसरा कितना 15 किलोमीटर जा रहा है। तो टोटल का पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर का पैसा कितना लगेगा। कितना लगेगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। चलिए क्या लिखा है, फिक्स चार्ज। देखिए पहले फिक्स चार्ज का पहले एक्स मान लीजिएगा, फिक्स चार्ज को, ठीक है। और ये जो किलोमीटर है पर किलोमीटर को वाई मानिएगा पहले, ठीक है। क्या बोला है, अगर अब फिक्स चार्ज एक्स है
तो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपए है, ठीक है। कितना है? 105। तो इक्वेशन बनाइए, फिक्स चार्ज कितना है? x, कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 10 किलोमीटर, कितना पैसा पे कर रहे हैं? 105 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो मान लीजिए 20 रुपए भाड़ा है यहाँ से कुछ दूरी का, और इसके आगे जाएंगे तो जैसे जैसे आगे जाएंगे पर किलोमीटर पैसा हमारा क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो वही सवाल ये पूछा है। तो 10 किलोमीटर का 105 रुपए है, 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर बोला है, तो फिक्स चार्ज आपका फिक्स है 15 किलोमीटर। इक्वेशन बनाना है बस, कितना? 155 रुपए है। सेकंड बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, सॉल्व करिए। देखिए इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये, ठीक है, ये कट जाएगा ये, तो क्या आएगा? -5y इक्वल टू, ये अगर आप करेंगे तो 550 आएगा, ठीक है। 155 और 105, 155 105 कितना आएगा? 50 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, तो y इक्वल टू -50/-5, तो 5 1 5, 5 10 50, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू रखिए, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू आई है, तो 10, y की वैल्यू क्या है? 10 है और 105 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ये, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो हम यहां तक सवाल तो कर लिए। x का फिक्स चार्ज कितना है? 5 रुपए है, और किलोमीटर कितना है? 10 है। अब आते हैं इसमें आगे, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा था, ये ध्यान दीजिए। पूछ रहा था कि हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर है, तो आप इक्वेशन इसका बनाएगा x प्लस 25y, x का क्या है? 5 रुपए है, और y की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है। तो 5 प्लस 250, 255 रुपया। तो आप 25 किलोमीटर के लिए कितना देंगे? 255 रुपीज, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए फिक्स चार्ज कितना है? x है, पर किलोमीटर y है, डिस्टेंस का डिस्टेंस लिख लीजिएगा, डिस्टेंस लिख लीजिएगा यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है। चले आए नेक्स्ट, चले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब फ्रैक्शन में एक सवाल आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। क्या बोला है? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखिए 9/11 दिया, ये 9/11 दिया है, ठीक है।
2 is added both the numerator and denominator, ठीक है। तो पहले बात ये ध्यान दीजिए, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइए फिर आगे क्या बोल रहा है, 3 एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, 5/6, फाइंड द फैक्टर निकालना है। चलिए आइए देखते हैं इसका सवाल कैसे लगता है। तो पहले एक्स वाई मानेंगे न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, एक्स वाई, एक्स मान लीजिएगा, डिनोमिनेटर को वाई मानिएगा। क्या है देखिएगा, इफ 2 इज एडेड, देखिए फ्रैक्शन पहले वैल्यू क्या, फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है एक्स बाई वाई के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में होती है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में, ठीक है। पर ये ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन वैल्यू किसके फॉर्म में होती है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो x क्या है, हाँ तो क्या बोला, 2 इज एडेड, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर, देखिए ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो बोथ करेंगे x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, y प्लस 2, दोनों में बोला है ना, बोथ बोथ बोला है, 2 इज एडेड बोथ, क्या बोला है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 9/11, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा आप लोग, देखिए कैसे करेंगे, 11x प्लस 2, 9y प्लस 2, ठीक है। तो 11x 22, 9y 18, ठीक है। तो तो 11x माइनस 9y, क्योंकि मैं इधर इक्वल के इधर है तो प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और 18 माइनस 22, ठीक। देखिए 11x डायरेक्ट भी कर सकते थे, 11 टू जा 22, 9y प्लस 9 टू जा 18, तो 11x माइनस प्लस 9y है, तो प्लस 9 में है तो ये क्या करेंगे, इक्वल है, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वल है ये, इक्वल है ये, ठीक है। तो इधर आएगा माइनस 9y में होगा, और ये 22 जो है उधर जाएगा माइनस में होगा, तो लिखेंगे 11x माइनस 9y इक्वल टू 12, 12 में से 22 में से 12 8 जा 4, 4 हो गया, तो ये क्या होगा, साइन माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बड़ा है माइनस होगा, ये क्वेश्चन क्या मानेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, सेकंड, इफ 3 इज एडेड, क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड बोथ, बोथ बोला है, इसमें भी बोथ बोला, बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आइए x प्लस 3 y प्लस 3, बोथ बोला है, क्या आएगा 5/6, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 3 5y प्लस 3, ठीक है। तो 6x 6 3 जा 18, देखिए इसको इससे 5y 5 3 जा 15, इसको इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा -3 और 6x माइनस 5y, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमको मिला यहां से, फर्स्ट हमको क्या मिला, ये मिला, ठीक, सेकंड क्या मिला, ये मिला। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे किसी मेथड द्वारा, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। आइए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड को ही हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करें कि एलिमिनेशन, किसी मेथड से आप कर सकते हैं। 5 9, चलिए हम ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई अगर आप इसमें अगर 5 का करेंगे और इसमें क्या करेंगे 9 का करेंगे, तो लिखिए इक्वेशन फर्स्ट बाय मल्टीप्लाई 5, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, आइए देखते हैं। 11x 55x और 5 का मल्टीप्लाई 45y इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक है, ये और 9 का मल्टीप्लाई 9 6 जा 54x माइनस 9 5 जा 45y और 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे माइनस प्लस माइन प्लस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 55 में से 54 का x इक्वल टू 22 7 में से 27 आएगा वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आएगा। ठीक है, अब x का जो वैल्यू है उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। x की वैल्यू क्या आई है 7 आई है, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 9y ये देखिए 77 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 9y 77 कहाँ जाएगा उधर 77। ठीक है, तो माइनस 9y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 और 7 11 1 1 81, तो ये आएगा माइनस की वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू माइनस 81 बाई माइनस 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 जा 81, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी y की वैल्यू क्या आएगी 9। ठीक है, तो क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन x बाई y का फ्रैक्शन अगर पूछा है तो x क्या माने आप हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माने हैं, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 7 और y की वैल्यू क्या आई 9, ये आपका आंसर होगा। फ्रैक्शन बिकम 9 बाई 11, 2 एडेड, 2 देखिए 2 एडेड, बोथ 2 एडेड किया गया है ये। अब फिर नेक्स्ट वाले में 3 एडेड यहाँ किया गया। इक्वेशन बनेगा फर्स्ट का सेकंड का, फिर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में 5 का 9 का मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। From the pair linear equation following problem and find their solution if they exist by the elimination method। ये भी elimination method है। देखिए ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभी मैंने ये सवाल को अभी बताया, देख लीजिए इसको। इफ यू एडेड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये बनना है। ठीक है, इफ इट बिकम्स हाफ if you only added 1 to the denominator, what is the fraction। आइए चलते हैं, न्यूमरेटर को x मान लीजिएगा और डिनोमिनेटर को क्या मानिएगा y मानिएगा, डिनोमिनेटर को y मान लीजिएगा। ठीक है, तो वी एडेड, इफ यू एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या करेगा एक ऐड कर लीजिएगा, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना, ये तो x माइनस वाई फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, 1 आया आंसर 1। ठीक है, तो इक्वेशन बनाइएगा x प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x माइनस 1 का, तो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो नहीं ये ध्यान दीजिएगा ये y है, ये डिनोमिनेटर क्या है y है,
x प्लस वन और y माइनस वन इक्वल टू वन, ठीक है। तो x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक है। तो क्या होगा, x y को इधर करेंगे y हो जाएगा, और माइनस वन यहाँ है, ये जो वाला है वन है इधर जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बन गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है इफ यू ओनली ऐड वन टू डिनोमिनेटर बिकम्स हाफ, बिकम हाफ। तो न्यूमिनेटर में बोला नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में बोला है ऐड करने के लिए, वन ऐड करने के लिए बोला है, और ये क्या बिकम्स हाफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x वन का y प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका भी मैंने वही किया, बाई वन का इसका ऐसे क्रॉस में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2x हो जाएगा और y प्लस वन और 2x माइनस वाई इक्वल टू वन, इक्वेशन ये सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन कौन सा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस दोनों इक्वेशन को। क्या क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, और 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। माइनस कर देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस की, यहाँ माइनस है प्लस का, ये माइनस का, ठीक। तो ये देखो वाई बाई कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। 2x में से x का x, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2x माइनस थ्री हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई, ठीक है। ये हो गया, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो x की वैल्यू कितनी आई है, थ्री आई है, माइनस टू। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया ये, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये सवाल आपका हो गया। तो वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन क्या माने, x बाई वाई माने हैं, तो x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 5, ये फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी। ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5 ईयर एगो और 10 ईयर लेटर, पहले इसका मतलब समझ चाहिए। एगो का मतलब होता है माइनस, और लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर का मतलब बाद में, अगर हम 5 साल पहले, मेरी उम्र अगर 30 साल है, तो 5 साल पहले 25 साल होगी। अगर मेरी उम्र 30 साल है और 10 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, 40 साल होगी, ठीक है। तो ये एगो का मतलब क्या होता है, माइनस, और लेटर का मतलब प्लस, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, ठीक है। तो नूरी है, सोनू है, तो नूरी का आप मान लीजिएगा x, और सोनू का एज मान लीजिएगा, सोनू ऑफ एज y, नूरी का भी एज है, ठीक है। क्या बोला है, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए, तो पहले 5 ईयर एगो पूछा है, 5 ईयर एगो, तो क्या हो जाएगा x माइनस फाइव, पहले ये ध्यान दीजिए। फिर सोनू का पूछा है 5 ईयर एगो, तो y माइनस फाइव, ठीक है, ये हो गया। तो स्टेटमेंट चलते हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो नूरी क्या है, x-5। थ्राइस बोला है ये, ओल्ड है सोनू, थ्राइस सोनू y-5। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। x-5 3y-15, तो x-3y इधर होगा और -15 यहाँ है, -5 उधर प्लस में जाएगा, तो x-3y इक्वल टू -10। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, यहां तक हो गया। अब 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो कितने, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखिए यहाँ थ्राइस था, यहाँ ट्वाइस था, लेकिन एक स्टेटमेंट क्या दिया, 10 year लेटर। तो 10 year, तो आप लिखिएगा नूरी का एक्स है, तो 10 years लेटर, तो x+10 बाद में, और 10 year लेटर y+10। ये किसका है, नूरी और सोनू का। ये क्या है, नूरी का है, ये किसका है, नूरी और सोनू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x+10 ट्वाइस बोला है y+10 का। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करिए, x+10 2y प्लस 2×10 = 20। ठीक है, तो x-2y 20 - 10, तो x-2y इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको, सॉल्व को। आइए देखते हैं, -10 और 10 20। ठीक है, आइए, तो x-3y इक्वल टू -10, और x-2y इक्वल टू 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x-2y 20, 10 उधर जाएगा, 10 में से 20 में से 10 का 10 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, प्लस करेंगे, तो ये देखिए x x कट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, कितना होता है y, y साइन माइनस का रहेगा। फिर से देख लीजिए, थ्राइस है, 3y -15 -5 प्लस में -10, x+10 ईयर लेटर, y+10 2y +20 2y। चलिए आइए देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। लिखते हैं x-3y इक्वल टू -10, और x-2y इक्वल टू 10। देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -20। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10 है। तो x की वैल्यू x है और y की वैल्यू क्या आया है, y की वैल्यू क्या है 20 आया है, -10। तो x माइनस 60 इक्वल टू -10। तो x इक्वल टू क्या होगा, -10 प्लस 60। तो x इक्वल टू 50, प्लस माइनस माइनस। तो ये x की वैल्यू आ गई। नूरी का एज कितना है, 50 है, और सोनू का एज 20 है। प्राइस भी है, ठीक। इसको देख लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड में आया हुआ है। रिवर्सिंग, रिवर्स और इंटरचेंज वाला सवाल ये है, रिवर्सिंग और इंटरचेंज। चलिए देखते हैं क्या लिखा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स। दिस नंबर इज ट्वाइस number obtained by reversing the order of the digit. Find the number, find the number, find the number। क्या है, रिवर्सिंग वाला है और कौन सा है, इंटरचेंज का, रिवर्स का और इंटरचेंज का। आइए देखते हैं इसमें। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या माना है, देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर मान लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये दिया हुआ, ठीक है। ये पहले समझ जाइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, तो सम ऑफ डिजिट बोला है तो पहला क्या लेंगे, यूनिट डिजिट। क्या लेंगे, यूनिट डिजिट। ध्यान से सवाल को आप लोग देखिएगा, यूनिट डिजिट एक्स मान लेंगे। और ये क्या लिखा है, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट क्या है, वाई, ठीक है। तो जो नंबर हमारे पास मिलेंगे, जो नंबर हमारे पास मिलेगा वो कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, x प्लस 10y, ये नंबर मिलेगा, ठीक है। जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, x प्लस 10y, क्योंकि यूनिट डिजिट ये है x, 10 डिजिट 10y। आगे क्या बोला है, देखिए ये रिवर्सिंग, रिवर्सिंग रिवर्सिंग जो इंटरचेंज का मतलब है, तो इसको जब रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे जब रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा, ये रिवर्स करेंगे। यही पर सवाल लगेगा, इसी पर सवाल लगाना है। यही बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट x मानिएगा, टेंस डिजिट ये, और जो नंबर आपके पास मिलेगा x प्लस 10y, 2 डिजिट का, रिवर्स करेंगे 10x प्लस वाई। अब सवाल क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। 9 टाइम्स है, ये कौन सा 9 टाइम्स है। तो आपने नंबर क्या माना है, ये x प्लस 10y माना है आपने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 10y 9 टाइम्स, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, जो आपने नंबर लाया आपने 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 10y मल्टीप्लाई 9, 9 टाइम्स, और दिस नंबर इज ट्वाइस 10x प्लस वाई। सॉल्व करेंगे सवाल को, 9x 90y, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे 20x, इसका मल्टीप्लाई 2y, ठीक है।
देखिए 9x है, तो पहले 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 88y, और ये कितना हो गया, एक और चीज लिखा है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, नहीं ठीक है। और ये माइनस 9x में कितना 11x। ठीक है, 88x, ध्यान दीजिएगा 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्म में, पहले इसको काट लीजिए, 11 कट जाए 11 8 है। ठीक है, तो क्या बचा 8y इक्वल टू x, तो 8y माइनस x इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन बन गया सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड बन गया। ठीक है, ये देखिए 9 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 9 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन शॉर्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 9 और माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड थर्ड और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9y, ये क्या हो जाएगा 9 में 0 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/9, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू किसमें पुट कर लीजिए, तो पुट क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखिएगा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है 9 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड द नंबर पूछा है आपका, फाइंड द नंबर पूछा है, तो नंबर क्या है, मैंने नंबर क्या माना है x है ना, 10x क्या माना है x प्लस 10y, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, और ये आओ, तो नंबर क्या है आपके सामने, नंबर आपने क्या माना है, नंबर आपने माना है x प्लस 10y, तो x की वैल्यू 8 और 10 की वैल्यू 1, तो 8 प्लस 10 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये फाइंड द नंबर, ये ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट x मानिएगा और 10 डिजिट y। नंबर ये इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर आपने 10x प्लस वाई माना तो ये जो रिवर्स करेंगे तो x से 10x प्लस वाई, यही इंपॉर्टेंट है, फिर आप सॉल्व कर सकेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एक सवाल है ये पहले बता दूं, आपको कवर करा दूं, इसका इक्वेशन बना देता हूं, बाकी आप लोग घर से कर लीजिएगा, ये समय का बहुत अभाव है। मीना वेंट टू ए बैंक विथड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, सी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 और 100 नोट्स ओनली। कैशियर से क्या कर रही है कि 50 और 100 का नोट चाहिए मुझे। मीना को कुल कितने नोट्स मिल रहे हैं 25 नोट्स, ये ध्यान दीजिएगा, मीना को कितने नोट्स मिल रहे हैं 25 नोट्स। हाउ मेनी नोट्स 50 और 100, मतलब वो बैंक में जा रही हैं 2000 रुपये उनको चाहिए, लेकिन वो 50 और 100 मतलब 50 और 100 का नोट्स उनको चाहिए। कुल उनको नोट्स मिले हैं 25 नोट्स। तो काम करिएगा 50 नोट्स को x मान लीजिएगा, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं मैं,
और 100 नोट्स को आप y मान लीजिएगा। ठीक है, तो पहली बार आप ये ध्यान दीजिएगा, कुल नोट्स है, तो कुल नोट्स कितना मिला है, x + y = 50। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 25 मिला है ना, सॉरी 25 मिला है, 25। ठीक है, ये इक्वेशन आपका पहला बन गया जाएगा। और सेकंड क्या बनेगा, 50x, सेकंड बनेगा 50x अब प्लस 100 नोट्स 100y, कुल कितने नोट्स हैं, 2000। ठीक है, ये सवाल बन जाएगा। तो आप इसके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 50 का मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 50, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं 50x + 50y प्लस 50 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप लोग, 25 है ना, 50 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1250 हो जाएगा, सॉरी 1250 हो जाएगा। और ये 50x + 100y = 2000 हो जाएगा। इसको थर्ड मान लीजिएगा, इसको फोर्थ मान लीजिएगा, इक्वेशन को माइनस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, -50y, और इसको माइनस करने कितना आएगा 2000 में से, 750 आएगा क्या, हाँ 950 750 आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो y की वैल्यू 750 अपॉन -50 10 5 5 15, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। मतलब उसको 100 का नोट 15 मिल रहा है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि 10 नोट 50 का मिलेगा, y की वैल्यू रख दीजिए फट से इक्वेशन फर्स्ट में। वैल्यू ऑफ y जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, आप थोड़ा सा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है, x + y = 25, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 15, तो x की वैल्यू 25 - 15, x = 10। ठीक है, सवाल आसान था, लेकिन ये सवाल पूछता है, थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, लास्ट सवाल है क्या है। हाँ, सवाल तो बहुत सारे हैं, उसको अगले नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। एक लास्ट सवाल आपको बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, देखिए फिक्स चार्ज, फिर आया फिक्स चार्ज, और 3 डेज, अगर आप 3 दिन के लिए अगर आप लाइब्रेरी में से बुक लेते हैं तो आपका चार्ज सेम रहेगा, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, 3 दिन के बाद चौथा दिन जाएंगे, देर आफ्टर रहिए, सरिता पेड 27 रुपीज। अब देखिए, जैसे आप क्या करेंगे, जैसे आपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ठीक है, तो आपका जो ये 3 दिन का रहेगा, ये 3 दिन का पैसा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही फोर्थ लेंगे पैसा लगेगा एक्स्ट्रा, फिर फिफ्थ लेंगे एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे एक्स्ट्रा लगते जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन का आपका पैसा फिक्स है। एडिशनल चार्ज, सरिता क्या कर रही है, पेड कर रही है 27 बुक केप्ट 7 डेज के लिए, 7 डेज, तो आप ये पहले काम करिए, फिक्स डे मान लीजिए, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स 3 डेज, फिक्स 3 डेज की वैल्यू x मान लीजिएगा, और एडिशनल डे का वैल्यू y मान लीजिएगा। ठीक है, एडिशनल डे का वैल्यू y मान लीजिएगा। तो सवाल क्या कर रहा है, सरिता जो थी, सरिता क्या कर रही है, पेड कर रही है 27 रुपये, क्या कर रही है, 27 रुपीज 7 डेज के लिए। तो मैंने क्या बोला, 3 दिन का x है, 3 दिन का क्या है, x है, तो बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन। तो इक्वेशन क्या बताएंगे, x + 4y = 27। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन मैंने बना दिया, 7 दिन टोटल है, तो 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स रहेगा,
जो 4 दिन बचेंगे उसका पैसा लगेगा, एडिशनल पैसा। तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर सुशी जो है पेड कर रही है 21 रुपीज। सुशी क्या कर रही है 21, वो भी क्या कर रही है, ही केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन। तो मुझे बताइए जब 3 दिन का फिक्स है तो 2 दिन का एडिशनल लगेगा। तो इसका भी क्वेश्चन बना लीजिएगा सुशी का। ये किसका, सरिता का था, सरिता, ये सुशी का। तो सुशी का क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब आप इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं आप हैं। फर्स्ट देखिए यहां पर, ये ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, फॉर फिक्स 3 डेज x माना हूं मैं, और जो 3 डेज के बाद जैसे ही जाएगा 4 डेज तो एक्स्ट्रा होते चला जाएगा, तो ये 4y हो, मतलब 7 डेज। टोटल कितना है ये 7 डेज, टोटल कितना है 7 डेज। ध्यान दीजिएगा ये 7 डेज है ये, और ये टोटल कितना है 5 डेज है। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये इसमें क्या है 3 प्लस 2 ये 5 हो गया, और ये 3 प्लस 4 ये 7 हो गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या है, माइनस करेंगे, माइनस 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 कट गया, 2y हो गया यहाँ पे, और ये 7 हो गया, ठीक। प्लस में तो y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू 2 1 जा 2 3 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ y की, जो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 3 का 27 है, 27। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 है, टू 27, ठीक है। तो x प्लस 4 3 या 12, 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, 7 में से दोगे कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 रुपये हो जा रहा है, और फिक्स 3 डेज 5 हो जा रहा है। तो इसका मतलब 15 रुपये इधर जा रहा है और ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा। ये आज सेशन को ही हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सब सवाल देखेंगे। ये मेंस और बॉयज का सवाल है, फिर सम ऑफ नंबर 1000 स्क्वायर देखेंगे, फिर ये सवाल देखेंगे हम जो सेम मिलता हो, एक्स वाई के वेरिएबल में मिलता हो। फिर रेसिप्रोकल वाला सवाल देखेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे माइनस बी का स्क्वायर वाला, फिर ये रेसिप्रोकल का सवाल सॉल्व करेंगे, फिर डाउन स्ट्रीम पर जो मैंने बताया था बोट का, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित पांडे धन्यवाद करता हूँ।